जवान औलाद ने बुजुर्ग वालिद को घर से निकाल दिया। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बुजुर्ग शहरी को स्टार ओल्ड एज होम में पनाह दे दी। डॉक्टर राय हाफिज मतलूबुल हसन बुजुर्ग शहरी को चेक करते हुए, मैं हूं सरगोदा से खिदमतगार बाबा मोहम्मद शफीक। मेरे साथ इस वक्त मार रब नवाज साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी जायदाद 23 किले अपने बेटे के नाम करवाई और उसकी बदसलूकी की वजह से आज वो इस वक्त स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हवा शेल्टर होम में मौजूद है। मुझे बहुत प्यारा इंसान लगा, सफ़ेद पोश आदमी है और ये अदारा बनाए इस लोगों के लिए है कि चाहे ओल्ड हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे हो, बच्चियाँ हों और ख़वातीन हों, तशद्दुद ख़वातीन हों। मलक आफ्ताब साहब ने इनको भेजा है, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इस बुज़ुर्ग को आप रख लेंगे, तो मैंने कहा कि मेरा नंबर उनको दे दे। अच्छा, आप बताएं कि आप आसानी से यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, क्या दुख है, क्या ऐसी पड़ी है कि आप कह रहे हैं 23 किले रकबा है और मैं लोगों को पैगाम भी देना चाहूँगा। मैं बिल्कुल लोगों को पैगाम, थोड़ा सा ज़रा ऊंची आवाज़ से। मैं अपने जिम्मेदार बिरावन पैगाम देना चाहता। अपनी जिंदगी में जड़ा अपने ਤੁਹਾਡੇ को रकबा है जितना भी है अपने ना रखो, मरण तो बाद भी ट्रांसफर औलाद के ना हो वैदा जिंदगी तुसी अपने ना जड़ा उन्होंने ना रकबा न करें। यानी कि आपका कहना यह है कि जिंदगी में अपनी जमीन जायदाद, अपने कारोबार, अपनी औलाद के मत दो ना। ठीक है, उससे उससे आप क्या समझ रहे हैं भी, क्या उसने क्या रवैया रखा फिर उसके बाद आपसे? रवैया बात तो जिस वेले उधर रवैया में आप उसके मोहताज हो गए? मैं उधर मोहताज है, कोई शय भी है तो मैं। कितने साल हो गए हैं ये रकबा दिए? तकरीबन 2-3 साल हो गए। और आपकी जो मिसेस थी वो उन्होंने तो कोई नहीं, वो कहाँ पे है? वो घर ही है। घर में है। अच्छा, कितने, एक बेटा है आपका? एक। बेटियां कितनी हैं? 4। अब बेटियां ये कह रही हैं कि आप हमारे पास आ जाएं। हाँ, मैं नहीं रहना चाहिए। आप नहीं रहना चाहते, ना ही किसी और रिश्तेदार के पास रहना चाहते हैं? किसी को। तो आपको कैसे हमारे अदारे के बारे में इल्म हुआ? वो मेरे हैं मलक आफ्ताब साहब, उन्होंने बताया आपका इधर में आना। आपने किसको कहा था? मेरे गजील हैं इधर सरगोदा, उसको कहा था। आपकी तालीम कितनी है? मेरी ऐसे। आपकी रिहाइश कहाँ पे है? उतियाँ पिंड यूटी। ऊतियाँ? ये कौन सी जगह बनता है ऊतियाँ? लक मोड़, ये लक मोड़ से जो बलवाल वाला रोड है उस पे आएगा? बलवाल रोड से लक मोड़ से कितना सफर है? तकरीबन है 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर जो बलवाल रोड, चक्रमदास रोड पे जो जा रहे हैं? नहीं, चक्रमदास तक भी है ना ये। अच्छा, उससे पहले ही आएगा? सकेसर तो पहले, सिकेसर से पहले ऊतियाँ पिंड है। लक मोड़। तो आपने जिंदगी में कोई जॉब की है या कभी अब जिम्मेदारी की है? पहले पढ़ता रहा, मेरे जिम्मेदारा किया। अच्छा, ये जो रकबा था ये आपने खुद खरीदा था या आपके विरासत में जो है? विरासत है, ये प्योर दादी शुरू से आई है। और आपका बेटा काम क्या करता है? पहले पढ़ता रहा, ये बीए की ये तो बाद खाली होना जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारा करता है। माल डंगर जानवर कितने हैं? जानवर जो रखे मैं रखे या मेरे बाप प्यो रखे, वो यार वो बेच वो छोड़े। ठीक है, बेच दिए उसने। तो अब कैसे घर का निजाम चल रहा था? ठेके पे दी हुई है जमीन उसने? आप खुद काश्त करें? खुद काश्त करता है ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर भी है, नौकर भी है, पानी कम करेगा। अच्छा, नौकर भी है, कम कर। जी जी। तो आपको यानी कि खुला खर्चा नहीं वो देता था या नहीं? हाँ। शादी हुई भी है? नहीं, शादी कोई नहीं। शादी अभी उसकी नहीं हुई और उसकी वालदा भी नहीं समझाती उसको? वालदा बेचारी वो कोई गलती नहीं हुआ, वो बेचारी आप मुताज है। आप भी मुताज है? अच्छा। मुताजी बंद हो मैं जैसे औलाद दे तो रहना मुताजी हो। अच्छा, चलें, अल्लाह करे वो उसका ख्याल करे अपनी वालदा का। नहीं तो यहाँ तो मियाँ बीवी भी रह सकते हैं, ठीक है ना? वो अपने घर वहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ आ गए हैं, तो आप जो है ना बस फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अल्लाह पाक बेहतरी करता है जिस काम में भी करता है। और आप नमाज पढ़ें, यहाँ अल्लाह करें,
دوستو آپ کے ارد گرد سرگودا میں کوئی ایسے بزرگ ہوں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو یا ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، وہ بھی آ سکتے ہیں، ان لوگوں وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو، تاکہ یہ میسیج جو ہے یہ تمام ان والدین تک پہنچ جائے جو اپنی ہی زندگی میں، ماں رب نواز کا کہنا ہے، جائیداد جو ہے وہ اپنی اولاد کو وارث بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کا یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر ایک فلاحی ادارے میں یہ آ جائے ہیں۔ تو دوستو، زندگی تو کسی وقت بھی مہلت نہیں دے گی جب روح قبض ہونی ہے، مگر ہم انسانیت کے ناطے، ہم ایک اللہ کے کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے۔ آپ اتنے طاقتور نہ بنیں، آپ اتنی طاقت کا استعمال نہ کریں، آپ اتنا کچھ کریں کہ آج آپ اپنے والد کے لیے یہ کر رہے ہیں تو کل آپ کی بھی اولاد ہونی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ دیکھیے گا سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن، ہمارا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے، سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن آپ گوگل پہ لکھیں، ہمارا ایڈریس آ جائے گا اور ہمارا فون نمبر بھی آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے کہ اس طرح کے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں تو وہ ضرور ہمیں بھیجیں۔ پاکستان زندہ باد۔ سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن انسانیت کے لیے اسی طرح کام کرتی رہے گی۔ سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ ہے سٹار اولڈ ہوم، یہ اولڈ ہوم میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اپنی رائے دیجیے گا۔ اگر کوئی فون کرنا چاہتا ہے 030096071123۔ بہت شکریہ۔